बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप जब बोल रहे थे तो मेरे ज़हन में एक फ़िल्म चल रही थी आपकी ये बातों से। मैं वो फ़िल्म सुना देता हूँ। इस्लाम क्यों ज़रूरी था? ये सवाल का जवाब मिलेगा अब। इस्लाम क्यों ज़रूरी था? और इस्लाम के बगैर इंसानी हयात की हिफ़ाज़त और उसकी जो ग्रोथ है या उसकी नशो-नुमा जो है, जो उसकी परवरिश है या निगहदाश्त है, वो जो है मुमकिन नहीं थी। और उस मुमकिनात में भी अल्लाह की विलायत का जो निज़ाम है, वो अल्लाह की निगह मैं तो समझता हूँ कि ये लफ्ज़ ही शायद उर्दू ज़बान के हिसाब से पूरा नहीं बैठता। लोगों ने इसके मातालिब बड़े-बड़े बना लिए। तो वली को मैं समझता हूँ निगहबान या सरपरस्त की मानियों में आप कुरान में पढ़ा करें, जहाँ भी आ जाए फिर ये रूट वर्ड वलीजा आ जाए, वली आ जाए, तो आपको सारी समझ आने लगेगी। सरप्लस लगाओ या निगहबान लगाओ। अब समझें कि अल्लाह ताला ने अपनी निगहबानी का जो तसलसल है, वो उसको कायम रखने के लिए ये एक अंबिया का सिलसिला, फिर इमाम उसके लिए मुंतखब किए और पूरी अपनी मैनेजमेंट चलाई, ताकि वो अपनी टीम को वो बहम गाइडलाइन, वो बहम डायरेक्शंस चाहिए, बर वक़्त चाहिए, वो दे सके। जैसे कि आज आपके मुखालिफ कैंप में गूगल डायरेक्शन देता है। शैतान भी आपको नज़र नहीं आता लेकिन वो डायरेक्शन दे रहा है। आपका बहुत अच्छा अकीदा है उस पे, बल्कि किसी मुसलमान को शायद इस टाइम मुझे ज़ोर ना लगेगा शैतान का तारुफ़ करवाने में या जो उसकी शान बयान करने में। तो सब माशाअल्लाह मनोअन शैतान की शान के भरपूर कायल हैं। अमेरिका में कुछ शैतान, इधर कुछ शैतान, हर तरफ उसके होने का गुमान और उसके उसके कार फरमा होने का भी गुमान और अकीदा, यकीन है मुहकम की हद तक। लेकिन उसके मुकाबले में जो अल्लाह ताला के जो नुमाइंदे हैं इस ज़मीन को चलाने वाले, जब उनकी बात आती है तो कहीं नूर बशर की बहसें, कहीं हाज़िर-नाज़िर की बहसें, कोई कहीं यहाँ है तो वहाँ नहीं है की बहसें। और फिर उसके मुकाबले का जो नुमाइंदा है वो गायब है कि अभी पैदा होगा, उसकी बातें। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि देखो इधर ज़रा-सा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता शैतान पे, इनके अकीदे चेक करो और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने जो इंतज़ाम किया है ये हमारे लिए, उस पे अकीदे देख लो। बहरहाल इस अकीदों तक इनकी जो शिकस्त और रीख्त का अमल है ये होना ही होना है। ब्लडशेड भरपूर तोल लें, गिन लें। वो जैसे कहते हैं कोई आपके पास बैरोमीटर हो या वो क्या कौन-सा मीटर लगेगा अब इसको गेज करने के लिए अल्लाह माफ़ करे। ज़मीन थाउज़ेंड्स ऑफ लीटर ब्लड माँग रही है, वो मिलना ही मिलना है, गिरना ही गिरना है, उसको आप नहीं रोक सकते। इसलिए सिर्फ़ आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ़ अपने मालिक की निगहबानी में जा सकते हैं, उसकी विलायत के निज़ाम का इकरार कर सकते हैं। उसने आपका जो नुमाइंदा चुन के आपके लिए मुकर्रर किया है, उस तक पहुँचना और उसके साथ मुत्तसिल होना, सिर्फ़ आपके पास एक ऑप्शन यही बचेगी, अगर आप लोग चाहते हैं इस ज़मीन पे आफ़ियत में रहना। और उसका वाहिद ज़रिया तक़वा कोई अल्लाह ताला ने जो है वो वाहिद ज़रिया करार दिया है इंसानी हयात की हिफ़ाज़त का, और उसको उस तक़वा के इंतज़ाम और इंसलाम को चलाने के लिए विलायत का एक निज़ाम मुकर्रर है, जिसमें जिसमें मैं समझता हूँ कि ये जो बहसें हैं ना, आजकल बड़ी बढ़ेंगी, आप देखेंगे। मैंने कहा था ना, एक तो मज़हबी फ़साद भी बढ़ेंगे, इंडिया बहुत ज़्यादा उसमें की ज़द में, बाकी भी होंगे और फ़िरका वाराना मामलात भी बढ़ेंगे और फ़िलॉसफ़िकल जो अज है रिलिजियन वो भी बढ़ेगी। बल्कि मैं तो चाहता था कि इरशाद भट्टी साहब ने जो शहंशाह नकवी साहब का इंटरव्यू किया, उस पे कुछ उनकी मजबूरियाँ होंगी, वो उस तरीके से अपना इनपुट नहीं दे सके। लेकिन एज़ अ रिलीजियस स्कॉलर, क्योंकि मैंने सारे फ़िरकों से गुज़रते हुए एक जैसे कहते हैं दर को पाया है, तो मेरे पास ज़्यादा अच्छा है बताने को और अच्छे जैसे क्या क्लैरिटी के साथ आंसर्स भी देने को। बहरहाल एनीहाउ, ईरान ज़द में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अरब
दुनिया में अमन अब कायम नहीं होगा। इसको बड़ी सी स्क्रीन पे लिख लें अपने पास। इंतजार करें तुर्की के इन्वॉल्व होने का। तुर्की आ जाए बस जल्दी जल्दी। हम तो अब देखें एक बार क्या सिंपल लिखे सी हो अब इसमें समसम, माइंड को जो बड़े हैं? समसम जो बड़े हरूफ में लिख रहा है वो बताएं, वो मैं लिख लूं। हाँ लिख लें, बड़े हरूफ में लिख लें। तुर्की की इंतजार करें। तुर्की को इन्वॉल्व होना नहीं होना जंग में, जैसे ही तुर्की इन्वॉल्व होता है वक्त करीब होता जाएगा। अब तुर्की का इंतजार करें। नेटो मार देगा। रशिया पे कुछ इसकी भरपूर वो रखे हैं एक्सपेक्टेशन, इसको भी बड़े हरूफ में रख लें। रशिया नेटो मामला किसी बहुत बड़े धमाके पे इख्तिताम करेगा। बहुत बड़ा धमाका एटमी हो सकता है या कोई और नाम दे लूगे। बहरहाल अच्छा खासा मामला। ये किसी सुबह आपको पता चलना है इसी इसी दौरान, ये 1 मई या 15 सॉरी 1 मई और 15-18 मई से पहले पहले आपको नेटो रशिया बड़ी जंग सुनने को मिलेगी। चाइना ताइवान, चाइना के समंदरों में पानी का उछाल भी होगा, बम शम चल सकते हैं जापान इनके आपस में। अमेरिका पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके भी पूरे भरपूर चांसेस हैं। इसको भी बड़े से लिखें। ट्रंप एक कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन ट्रंप खून बहुत बहा देगा। जितना ट्रंप खून बहाएगा, इसको भी बड़ा लिखें, जितना ट्रंप खून बहाएगा तारीख में इतना खून किसी ने नहीं बहाया होगा। हिटलर विटलर भूल जाओ आप लोग। अब उसको कोई फतह करार दे तो देता रहे, लेकिन ट्रंप क्या 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 आया था, मैं जंगें बंद करूंगा। इस बात में नाकाम होगा, मुंह की खानी पड़ेगी। मोमिनीन का खून बहुत बहाएगा, क्योंकि ये इलिजिमेट है, लेजिटिमेट नहीं, इलिजिमेट है, इलीगल चाइल्ड कह ले चले इसको। इललेजिटिमेट हाँ, इललेजिटिमेट इलिजिटिमेट चाइल्ड है ये। और ये भी अगले दिन मैंने, अब सब जगह ही मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है, आर नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये इंतहाई इलीगल बच्चा है। और इसकी मैंने शी जिनपिंग और इसका जब आपस में मुवाजना किया प्यूटन का, तो फिर ये राज खुला। तो अब मुझे इसमें कोई भाव नहीं है कि इसके हाथों पे बहुत खून लिखा हुआ है, क्योंकि इसके हाथों पे बहुत ज्यादा खून लिखा हुआ है और ये बहुत ज्यादा खून बहा जाएगा ना करते भी। तो इसलिए ये जंग बहुत बढ़ने वाली है। ईरान अटैक हो सकता है, रशिया पे अटैक हो सकता है, इंडिया हम सब क्रिटिकल सूरत हाल में है ही हैं। चाइना ताइवान मामला जापान तक जा सकता है। पानी उछलने हैं, हमले होने हैं, आप लोगों को न्यूज भरी मिलेगी 15 मई से पहले पहले, ये मैक्सिमम चांसेस है। और ये जो तैयब है, बस उसका इंतजार करें किस दिन से शुरू होता है, दरमियान में उंगली फंसाता है, बस वहां से टाइम तेज हो जाएगा। और अब जुलानी कोई एक्टिविटी देखें कि वो अब कब हमला करता है कहीं।